बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है बायो की चैप्टर थर्ड जो कि बायोडाइवर्सिटी पर बेस कर रहा है, उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की को। अब हायरार्की जो है ये वो एक्चुअली क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया है। तो वो ग्रुप जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, इनको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या हम इन्हें टेक्सा भी कहते हैं। और इसका जो टेक्सा का सिंगुलर है वो है टेक्सॉन। थोड़ी बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, मुझे पता है। अब टेक्सा जो है वो एक किस्म की ना सीढ़ी बनाता है, लेडर बनाता है, एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप। और ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है, इनका एक ही क्राइटेरिया है और वो है सिमिलैरिटीज। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया है उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पर। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमने इन किंगडम्स को, या कैसे हमने इन ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिवाइड किया हुआ है, और क्या हमने ये जो डिवीजन है इनको हमने क्या नाम दिया हुआ है। तो चलिए इनको देखते हैं हम। पहला जो डिवीजन है हमारे पास वो है फाइलम। सबसे पहली जो ब्रॉड जो है वो है फाइलम, और फाइलम के ऊपर जो है वो डेफिनेटली हमारे पास किंगडम है। अब डिवीजन जो है वो, ये फाइलम डिवीजन जो है ये है प्लांट्स के लिए और फंजाई के लिए। अब एक फाइलम के अंदर जो है ना वो रिलेटेड क्लासेस होंगी। अब आगे जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्लास की, और क्लास के अंदर जो है वो ग्रुप होगा रिलेटेड ऑर्डर्स का। ठीक है, इनसे घबराए नहीं, इनको हम आराम से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑर्डर, और इसके अंदर रिलेटेड फैमिलीज होंगी। उसके बाद फैमिली आती है, और फैमिली के अंदर रिलेटेड जॉनरास होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जीनस। जीनस जॉनरा का सिंगुलर है, और इसके अंदर रिलेटेड स्पीशीज होंगी, और स्पीशी जो है इसके अंदर एक जैसे ऑर्गेनिज्म होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से एक लैडर बन रही है कि जिसमें हम, अगर आप ऊपर से देखें तो ब्रॉडर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, या अगर आप नीचे से देखें तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, जिसके अंदर से हम, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जो है वो उनकी जो वाहिद क्राइटेरिया है इनको ग्रुप करने का, वो है उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पर हम इनको जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम इनको अरेंज करते चले जाते हैं। अब ये सिमिलैरिटीज जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, और ये सिमिलैरिटीज जो है वो इंटरनल भी हो सकती हैं। तो अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको कि कैसे जो है ये सिमिलैरिटीज होती हैं। तो अगर हम देखें कि मेंबर्स जो है ना लोअर टेक्सॉन के, यानी कोई भी जो ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे के से रिजेंबल करेंगे, एक जैसे होंगे। अच्छा, लेकिन वो किसी दूसरे हायर टेक्सॉन से थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो तो आपस में एक दूसरे से काफी रिजेंबल करेंगे, लेकिन जब हम क्लास में आएंगे ना तो उस क्लास से वो डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से जब क्लास से हम आएंगे, शिफ्ट करेंगे ऑर्डर में, तो उसमें जो है कोई बेसिक डिफरेंस होगा जिसकी बिना पर वो उस ऑर्डर में शामिल होंगे। और ऑर्डर से जब हम फैमिली में जाएंगे तो वो फिर अगेन जो है उनसे डिसिमिलर हो जाएंगे। अच्छा, अब आपकी जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 एग्जांपल्स जो मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स की। अब ह्यूमन बींग्स जो है, यानी कि जो हम इंसान हैं, हम हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, यानी कि सारे जानदार, सारे लिविंग जो है, जो कि जानवरों के सेंस में आते हैं, वो सब किंगडम एनिमेलिया में है। उसके बाद फाइला में हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में वो जानवर हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बाद जो अगली जो नैरो क्लासिफिकेशन है सिमिलैरिटी की बेस पर, वो है ममेलिया। अब ममेलिया के अंदर वो तमाम एनिमल्स आ जाएंगे जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये वो एनिमल्स हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो सिमिलैरिटीज को हम नैरो करते चले जा रहे हैं। उसके बाद जो ऑर्डर है वो है प्रीमेट्स का। ठीक है, प्रीमेट्स जो है इसके अंदर
डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स तो है, लेकिन उसके अलावा जो ऐसे और जो चिंपैंजीज वगैरह हैं या जो ऐसे गोरिल्ला हैं जो कि ह्यूमन बींग से रिजेंबल करते हैं। उसके अलावा और अगर हम नीचे स्पीशी में चले जाए, फैमिली में चले जाएं, तो होमिनिड है, और फिर जीनस होमो है, और स्पीशी जो है वो होमो सेपियंस है। और होमो सेपियंस जो है ये सब के सब इंसान या ह्यूमन बीइंग्स है। अब इसके बाद मैंने स्पीशी की डेफिनेशन भी डिस्कस करनी है। तो स्पीशी में जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जैसे होते हैं और ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन की एग्जांपल दी है, एक पौधे की भी एग्जांपल देते हैं। पी मटर प्लांट जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका किंगडम प्लांटेई है, सारे पौधे किंगडम प्लांटेई में है। इसका फाइलम है मैग्नेलोफाइटा और इसकी क्लास है मैग्नेलोस्पीडा। ठीक है, इसका ऑर्डर है फेबेलिस और इसकी जो फैमिली है ये फेबिसिया है। जीनस है इसका पीसम, और पीसम सेटिवम जो है वो इसका नाम है। जो पहला नाम है पी, ये जीनस का नाम होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने कैसे ऑर्गेनिजम्स को हम उनकी क्लासिफिकेशन की बेस पर हम क्लासिफाई करते चले जाते हैं और आखिरकार हम उनको एक जैसे सिमिलर स्पीशीज में ग्रुप कर लेते हैं। अब यही से जो डेफिनेशन हमारे पास आ रही है स्पीशी की, वो हम देखेंगे कि स्पीशी क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसको जो है वो आपने अच्छे से याद रखना है स्पीशी को, कि सबसे लोअर जो है वो क्लासिफिकेशन में सबसे लोअर टेक्सा है। स्पीशी जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। अब एक स्पीशी जो है कि वो ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरब्रीड कर सकता है। ये कीवर्ड याद रखिएगा कि ये आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, यानी कि जो इनके बच्चे हैं ये आगे से भी इनके बच्चे पैदा हो सकेंगे। ठीक है, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं दूसरी स्पीशीज से अपने नेचर के अंदर। हर स्पीशी जो है वो पजेस करती है अपना डिफरेंट स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक को। तो आई होप कि आपको स्पीशी समझ में आ गई है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो हैं ये एक स्पीशी में है, ये अपने जैसे ह्यूमन बींग्स के साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। जो कीवर्ड है यहाँ पर, अपने जैसे ह्यूमन बींग के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इनके आगे से बच्चों के भी बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो जबकि और किसी के साथ जो है वो इस तरीके का रिलेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो स्पीशी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जहन में रखिएगा। आई होप कि आपको जो है ये जो हायरार्की है ये अच्छे से समझ में आ गई है कि हायरार्की जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है और किस तरीके से जो है वो हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज की बेसिस पर हम इनको ग्रुप करते चले जाते हैं। तो अगर आप सिमिलैरिटीज को ट्रेस करेंगे तो आप आसानी से जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर सकते हैं और आपको समझ में आ सकता है कि कैसे हम इन ऑर्गेनिजम्स को किसी एक ग्रुप में कर सकते हैं। तो आई होप कि इसके साथ ही जो है वो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया और आई होप कि आप जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मुझे हेल्प करेंगे कि कैसे मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।